नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़र टाइम्स उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज दिनांक है 5 अप्रैल 2025 दिन शनिवार। बात करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर आ रही है, संभल की जामा मस्जिद में हवन करने की कोशिश। हिंदू संगठन के 6 कार्यकर्ता गिरफ्तार। शुक्रवार को शाही जामा मस्जिद में जुमा नमाज के दौरान अखिल भारत हिंदू महासभा के 6 कार्यकर्ता हवन करने पहुंचे। मौके पर तैनात पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को मस्जिद से 100 मीटर पहले ही हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के खिलाफ शांति व्यवस्था बिगाड़ने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोतवाली में चालान किया गया। गिरफ्तार कार्यकर्ता पहले भी एसडीएम कोर्ट में यज्ञ कर चुके हैं, जिससे पहले विवाद हो चुका है। घटना की सूचना मिलते ही डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई मौके पर पहुंचे और पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बच्चों की किताब खरीदने से पहले प्राइस टैग जरूर चेक करें। आगरा में बढ़ती लूट का मामला सामने आया। आगरा में एक किताब विक्रेता ने महिला अभिभावक से दोगुनी कीमत वसूलने की कोशिश की, लेकिन उनकी सतर्कता से साजिश उजागर हो गई। 496 रुपए की बताई गई किताब का असली दाम सिर्फ 260 रुपए था। महिला ने प्राइस टैग हटाकर हकीकत जान ली। आरोप है कि कई दुकानदार पुरानी कीमत पर नया प्राइस टैग लगाकर मनमाने दाम वसूल रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग और प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं। महिला ने अपने बेटे के लिए 8वीं कक्षा की किताबें खरीदी, जिनमें सिर्फ अंग्रेजी की किताब का दाम 496 रुपए बताया गया, जबकि असली कीमत 260 रुपए थी। महिला के विरोध करने पर दुकानदार ने सक पकाकर असली दाम पर किताब दे दी, लेकिन यह खेल कई दुकानों पर जारी है। महिला ने अन्य अभिभावकों से भी सतर्क रहने की अपील की, ताकि वे ठगी का शिकार न बने। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका। सावरकर पर बयान मामले में याचिका खारिज। इलाहाबाद हाई वीर सावरकर पर विवादित बयान देने के मामले में राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी सत्र अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर सकते हैं, इसलिए उनकी वर्तमान याचिका पर सुनवाई संभव नहीं। वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में हाजिरी माफी की अर्जी लगाने पर राहुल गांधी पर 200 रुपए का हर्जाना लगाया गया। वादी नृपेंद्र पांडे के अनुसार 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। वादी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने न सिर्फ सावरकर बल्कि देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया और वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। परिवहन निगम में होगी 5000 महिला परिचालकों की सीधी भर्ती। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में 5000 महिला अभ्यर्थियों की संविदा परिचालक के रूप में भर्ती की जाएगी। महिला सशक्तिकरण और रोजगार वृद्धि के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार यह भर्ती की जा रही है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद के डिपो में ही तैनाती दी जाएगी। परिचालकों को परिवहन निगम द्वारा अनुमन्य पारिश्रमिक दरों के अनुसार वेतन प्रदान किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी परिवहन निगम की वेबसाइट www.website.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रमाण पत्रों का सत्यापन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बरेली में पुलिसकर्मियों ने युवक को किया अगवा। फिरौती में मांगे 2 लाख रुपए। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में पुलिसकर्मियों द्वारा एक युवक का अपहरण करने और फिरौती मांगने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वसूली के आरोप में फतेहगंज पश्चिमी चौकी प्रभारी बलवीर सिंह, सिपाही मोहित चौधरी और हिमांशु को निलंबित कर दिया गया है। बिटौरा निवासी बलवीर के घर में घुसकर पुलिसकर्मियों ने तलाशी के नाम पर सामान बिखेर दिया और फिर उसे उठा ले गए। बलवीर को प्रबल फैक्ट्री कॉलोनी के एक निजी आवास में बंधक बनाकर उसके परिवार से 2 लाख रुपए की मांग की गई। बलवीर एक संपन्न किसान हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस ने उन्हें झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश की। बलवीर के परिजनों ने आईजी और एसएसपी बरेली को सूचना दी, जिसके बाद आरोपित पुलिसकर्मियों पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईद की बधाई लेने गए ढोलकियों पर हमला। लाठी डंडों और धारदार हथियारों से भिड़े दोनों पक्ष। रमजान में सुबह रोजेदारों को जगाने वाले ढोलकिए ईद के समय घर घर जाकर बधाई लेते हैं और इनाम मांगते हैं। रामपुर चुंगी के ग्रीन पार्क कॉलोनी में कुछ ढोलकिए बधाई लेने पहुंचे थे, जहां किसी बात को लेकर परिवार से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ते ही दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और लाठी डंडों के साथ धारदार हथियार भी चले, जिससे कई लोग घायल हो गए। घायलों में अकरम, असलम, अरशद, नवाजिश, नासिर, सलमा, अमजद, आसिफ, इस्लाम और जुनैद समेत कई लोग शामिल हैं। पुलिस ने सभी घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वक्फ संशोधन बिल पर मायावती का बयान। दुरुपयोग हुआ तो मुसलमानों के साथ खड़ी होगी बसपा। सुप्रीमो मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को बिना पर्याप्त विचार विमर्श के पास कराया। मायावती ने कहा कि अगर सरकार जनता को बिल समझने के लिए और समय देती और उनकी शंकाओं का समाधान करती तो यह बेहतर होता। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इस बिल का गलत इस्तेमाल होता है तो बसपा पूरी तरह मुस्लिम समाज के साथ खड़ी होगी। मायावती ने कहा कि इस तरह जल्दबाजी में बिल पास कराना उचित नहीं है और इससे जनता में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देहरादून में 120 अवैध कॉलोनियां
एमडीए ने सार्वजनिक की सूची देहरादून के 12 सेक्टरों में 120 अवैध कॉलोनियां पाई गईं, जिनकी सूची एमडीए ने अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक की है। एमडीडीए अब तक कई अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला चुका है, जबकि कई मामलों की सुनवाई अभी जारी है। शुक्रवार को कंडोली में अवैध रूप से बने मकानों को तोड़ा गया। एमडीए अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। एमडीडीए ने अवैध प्लॉटिंग क्षेत्रों की पूरी जानकारी कॉलोनाइजरों के नाम और खसरा नंबर सहित अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है। 2024 में 5000 बीघा से अधिक अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। फिर भी भूमाफिया नए इलाकों में सक्रिय हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उल्लू को लगेगा अंधियारा, इंसान को दिखेगा उजियारा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर लगेंगी 800 विशेष लाइटें। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर पहली बार ऐसी 800 विशेष लाइटें लगाई जाएंगी जो उल्लुओं को अंधेरे का एहसास कराएंगी, लेकिन वाहन चालकों को रोशनी मिलती रहेगी। गणेशपुर से आशारोड़ी चेक पोस्ट तक 20 किमी लंबे इस एक्सप्रेसवे पर 12 किमी का एलिवेटेड रोड बनाया गया है, जिससे वन्यजीव सुरक्षित रह सकें। एनजीटी ने पहले एक्सप्रेसवे पर रोशनी लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इससे वन्यजीवों पर प्रभाव पड़ सकता था। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद भारतीय वन्यजीव संस्थान ने ऐसी लाइटें डिजाइन कराई हैं जो सड़क सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण दोनों में कारगर साबित होंगी। एनएचएए के सेफ्टी ऑडिट में सामने आया कि एक्सप्रेसवे पर रोशनी न होने से रात में सड़क हादसों की आशंका बनी रहती थी, जिसके बाद इस नई तकनीक को अपनाने का निर्णय लिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली से घूमने आया युवक लक्ष्मण झूला के पास गंगा नदी में डूब गया। एसडीआरएफ और जल पुलिस तलाश में जुटी। शनिवार देर शाम काली कमली आश्रम के नीचे गंगा नदी में युवक के डूबने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और जल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। डूबने वाले युवक की पहचान नरोत्तम पुत्र श्री दुष्यंत कुमार महेंद्रगढ़ हरियाणा के रूप में हुई। दोस्तों, यह थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही प्रदेश की ताजा खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।